बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। तो और आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है मैं साथ साथ चाय पी सकती हूँ। और ये कल मुझे मेरे बड़े प्यारे से भांजे ने, मोहम्मद अली ने, ये केक भेजा था बड़ा मज़े का। अब मैं थोड़ी सी बदपरहेज़ी कर रही हूँ, शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी थोड़ी बदपरहेज़ी करने का दिल चाहता है। अच्छा जी, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि कोई ऐसा वजीफ़ा जिसे पढ़कर उसके नताइज आपने फ़ौरी उसको आए हों और आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो, पर्सनली एक्सपीरियंस, तो ज़रूर शेयर करें। तो मैंने एक ऐसा वजीफ़ा है जो मेरी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में, उसको अब जितनों ने भी वो पढ़ा है ना, मैंने कहा है क्योंकि उसकी इजाज़त होती थी और उन बुज़ुर्ग ने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं किसी को बता सकूं। तो अब मैं अल्लाह की रज़ा से और उनकी मैं ये वजीफ़ा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही आसान है। कोई भी आपने अच्छा, जो भी आपकी नेक और जायज़ ख्वाहिश है उसको आप नियत करके आपने 1.25 बार कलमा पढ़ना है, कलमा तैयबा। और वो 1.25 सुन के आप घबराए ना। आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आपको मौका मिले, किसी से बात किए बग़ैर आपने कलमा शरीफ की 5 तस्बीहां, 10 तस्बीहां, जितना आप आसानी से कर सकें, सहूलत से कर सकें, हर नमाज के बाद करना चाहें, 2 नमाज़ों के बाद करना चाहें, जो आपका टाइम, हर एक का वर्किंग टाइम होता है। कोई बच्चों के साथ घर में मसरूफ़ है, कोई बाहर है, कोई दफ्तर बैठा है, जो मर्ज़ी, लेकिन उसको जो सूट करता है और जितनी क्वांटिटी में वो पढ़ सकता है। क्योंकि इसमें ना टाइम लाइन नहीं है कि इतने टाइम में आपने 1.25 पूरा करना है। लेकिन जैसे ही आप नियत करेंगे इस वजीफ़े की और इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे, आप मौज़ा देखेंगे। जिस काम की नियत आप करेंगे ना, मेरे ख़्याल में मैंने अभी 3000 बार पढ़ा था, तो मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ पूरी हो गई थी। लेकिन फिर आपने इसको कंप्लीट करना है, अपनी रूटीन में बना के इसको 1.25 बार पूरा करना है। अपनी ख्वाहिश पूरे होते ही छोड़ नहीं देना। और कलमे की अफादियत से भी आप वाकिफ़ हैं और कलमे को पढ़ने के जितने सवाब हैं, और हमारे मुसलमानों का आखिरत का भी जो है आखिरत में भी हमारी बचत का बाइस ये कलमा ही है। और कलमा हक़ है, इसको जितना प्यार और अक़ीदत से पढ़ें। और एक महफ़िल में मुझे भी, हम बैठे हुए थे, एक ज़िक्र हो रहा था, तो वहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक के हवाले से भी ज़िक्र हुआ। तो उन्होंने बताया कि एक महफ़िल में अगर आप एक बार दिल से खुशू खुजू के साथ दुरूद पाक पढ़ें और 1 साल बाद आप दोबारा उस महफ़िल में आएँ, तो वो फ़रिश्ते जो है ना, अभी पहली बार जो पढ़ा होगा उसी की नेकी लिख रहे होंगे, उसी का सवाब लिख रहे होंगे। अभी वो भी पूरा नहीं होगा। लेकिन हर अमल के पीछे ना नीयत दरकार है। अगर आपकी नीयत खालिस है और आपका ईमान पक्का है, तो मैंने कहा ना कि एक वाक़या है, मुझे क्योंकि नाम प्रॉपर याद नहीं है। एक बड़ा बुज़ुर्ग था, तो वो बड़ा वाज़ देता होता था कि इंसान में ताकत है, ईमान की ताकत है। शादी पे जा रहे हो, आ जाओ। अब मेरी बेटी पोती आई हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग उसकी बीच में बातें हैं, वो मुझे मतवज्जा कर रही है कि हम शादी पे जाएंगे, ये वो सारी। तो वो इस वजह से बीच में मैं इंटरप्ट भी हो रही हूँ। अच्छा, लेकिन वो बुज़ुर्ग कहता होता है कि जी इतनी ताकत है, अगर आप कलमा पढ़ के समुंदर पे भी चलना शुरू हो जाए ना, तो समुंदर का पानी भी आपको नहीं डुबो सकता। और ये वो बड़ा लोगों को दरस देता है। एक दफ़ा वो कश्ती में उसी जो मल्लाह था, एक गरीब मल्लाह, वो उसके साथ जा रहा होता है, तो कश्ती में हो जाता है सुराख और कश्ती डूबने लगती है। तो ये घबरा जाता है और पानी में हाथ पाँव। तो उसने कहा, आपने तो कहा था, अब क्यों? मल्लाह कहता है, आप क्यों घबरा रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि
यकीन के साथ कलमा पढ़कर इतनी ताकत है कलमे में कि आप करें तो आप पानी पे भी चल सकते हैं। तो उठें, आप कलमा पढ़ें, खुद भी चलें और मुझे भी चलाएं। वो कहता है भाई वो वाज की बात थी, ये इस टाइम मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। ये वो बड़ा परेशान घबराया हुआ। वो कहता है आप कैसी बातें करते हैं, मुझे यकीन है आपकी बात पे। वो मल्हा उठता है, कलमा पाक पढ़ता है उसी यकीन और अल्लाह की ज़ात पे, और वो पानी पे चलने लगता है। और वो जो खाली खुलम वाज करता है वो डूब जाता है। तो बात असल ताकत ईमान की होती है। जब हम अपने कलाम पे, अल्लाह की ज़ात पे पूरे यकीन के साथ पढ़ते हैं ना, तो फिर मौज़ात भी होते हैं। और जो मैंने आपको आज वजीफ़ा बताया है, ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो कारामद है। और प्रैक्टिकली मैंने जितनों को भी कहा, वो मेरे ख़्याल में गिनती 2000, 3000, 4000, 5000 के से पहले ही अल्लाह का करम हो जाता है। लेकिन बहरहाल उसको ज़रूर कंप्लीट करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। जो आप वज़ाइफ़ करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, जो अमल या अपनी ज़िंदगी में बिहेवियर्स में जो चेंजेस लाने के बात, और अगर आप इस काबिल मुझे समझें कि उस बात को, क्योंकि वो कोई मेरी कही बात नहीं है, मैं तो वो बताती हूँ जो मेरे अल्लाह को पसंद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, जो इंसानियत के लिए बेहतर है, जो मेरे नाक़िस इल्म के हिसाब से अगर आप उस पर अमल करें और उससे कुछ फ़ायदा आपको हो, कुछ अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे लिए तो आप मेरे घर के सब मेंबर बन चुके हैं। मैं इसलिए आपके सामने खाती पीती भी हूँ। बच्चों, मुझे वो फेक किस्म की कोई कार्रवाई नहीं, टीवी या फिल्मी कार्रवाई नहीं करनी है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ और एक आम सी इंसान हूँ। तो बहरहाल ये आप देखिएगा, ये शर्तिया बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह वजीफ़ा है। इसको ज़रूर इस पे अमल करें, पढ़ें और अपनी नेक ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़रूर इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल करें। बहुत शुक्रिया।